अगर आप कम पानी में होने वाली और स्टेडी डिमांड वाली क्रॉप ढूंढ रहे हैं तो अश्वगंधा फार्मिंग आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकती है। आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स और हेल्थ सप्लीमेंट की बढ़ती डिमांड के साथ अश्वगंधा फार्मिंग धीरे धीरे फार्मर्स के लिए बेस्ट और पॉपुलर ऑप्शन बन रहा है। ट्रेडिशनल क्रॉप्स से हटकर कुछ नया और सस्टेनेबल ट्राई करना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। नमस्कार, मैं हूं शुभम और बॉस वाला फार्मिंग हिंदी में आप सबका स्वागत है। और यारों, आज हम इस डिटेल वीडियो में अश्वगंधा फार्मिंग को बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीके से समझने वाले हैं। यानी अगर आप इसे स्टार्ट करना चाहते हो या फिर ऑलरेडी आप इसे कर रहे हो तो वीडियो आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी देने वाला है। फ्रॉम प्लानिंग टू हार्वेस्टिंग और मार्केट में किस तरह आपको सेल करना है, किस तरह की गलतियां आपको अवॉइड करनी है, लॉन्ग टर्म कैसे आप इसे स्टेबल बना सकते हो, सब कुछ शुभम आपको आज बताने वाला है। लेकिन अगर उसके पहले आपने बॉस वाला फार्मिंग हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज वो लाल बटन दबा दीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि शुभम का आने वाला वीडियो आप मिस ना कर सके। सबसे पहले समझ लेते हैं कि अश्वगंधा इतनी डिमांड में क्यों है। क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट आयुर्वेदिक हर्ब है जिसका यूज इम्यूनिटी सपोर्ट में काम आता है, स्ट्रेस मैनेजमेंट में काम आता है, आपकी जो नींद है उसको इम्प्रूव करता है। ओवरऑल वेलनेस प्रोडक्ट में ये होता ही है, हर जगह इसकी डिमांड रहती है। और आजकल आयुर्वेदिक कंपनीज, हर्बल सप्लीमेंट ब्रांड्स और कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में भी इसका लगातार यूज जो है वो बढ़ रहा है, इसलिए मार्केट में इसकी डिमांड जनरली बनी रहती है। तो अगर आप शुरुआत करना चाहते हैं तो सबसे पहला स्टेप है कि वैरायटी आपको जो है वो सही सिलेक्शन करना होगा। इंडिया में जवाहर, अश्वगंधा 20 और RAKS1 जैसी वैरायटीज अच्छी मानी जाती हैं क्योंकि इनका यील्ड और क्वालिटी दोनों बेहतर होता है। हमेशा सर्टिफाइड सीड ही ले क्योंकि सीड क्वालिटी डायरेक्टली प्रोडक्शन को अफेक्ट करती है। अब बात करते हैं सॉइल और क्लाइमेट की। अश्वगंधा के लिए सैंडी लोम सॉइल बेस्ट मानी जाती है जिसमें वाटर ड्रेनेज अच्छा होता है। सॉइल का pH 7 से 8 के बीच होना आइडियल रहता है और ये क्रॉप वार्म और ड्राई क्लाइमेट में अच्छी परफॉर्म करती है। लेकिन वाटर लॉगिंग और फॉस्ट दोनों से बचाना बहुत जरूरी है क्योंकि डायरेक्टली प्लांट ग्रोथ को डैमेज कर सकते हैं। फील्ड प्रिपरेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है जिसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। सबसे पहले डीप प्लॉगिंग करें, फिर एक दो बार उसे हॉरोइंग करें, सॉइल को फाइन और लूज बनाएं। अगर पॉसिबल हो तो ऑर्गेनिक मैन्योर जैसे गोबर की खाद यूज करें क्योंकि इससे सॉइल फर्टिलिटी जो है वो इम्प्रूव होती है और लॉन्ग टर्म में प्रोडक्शन जो है वो बेहतर रहता है। अगर हम समय की बात करें तो सितंबर से अक्टूबर के बीच में बेस्ट माना जाता है। जो बीज है उसका लगभग जो 4 से 5 किलो पर एकड़ आप उसे लगा सकते हैं। इसमें जो सोइंग होती है आप इसे ब्रॉडकास्टिंग मेथड या लाइन सोइंग दोनों से इसे कर सकते हैं, लेकिन लाइन सोइंग ज़्यादा इफेक्टिव रहती है क्योंकि इससे प्लांट स्पेस मेंटेन रहता है और इंटर कल्चर ऑपरेशन आसान हो जाता है। रो टू रो डिस्टेंस आपको 30 से 45 सेंटीमीटर रखें और सीड की जो डेप्थ है उसे ज़्यादा ना रखें, लगभग 0.5 to 1 सेंटीमीटर सही रहता है। अब सीड ट्रीटमेंट एक छोटा स्टेप है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। कार्बेंडाजिम या फिर ट्रीकोड्रम से ट्रीटमेंट करने से फंगल डिजीज का जो रिस्क है वो काफ़ी कम हो जाता है और जर्मिनेशन भी बेहतर होता है। इरिगेशन मैनेजमेंट की बात करें तो अश्वगंधा एक लो वाटर रिक्वायरमेंट वाली फसल है। फर्स्ट इरिगेशन सोइंग के तुरंत बाद करें, उसके बाद ज़रूरत के हिसाब से 20 से 30 दिन की इंटरवल में इरिगेशन दे। ओवर इरिगेशन ज़्यादा पानी से बचे क्योंकि इससे रूट जो है वो वहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है जड़ों पर, तो ज़्यादा ही ओवर ना करें। वीड मैनेजमेंट भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। 20 से 25 दिन बाद पहली वीडिंग करें और ज़रूरत पड़े तो दूसरी वीडिंग भी करें। कोशिश करें कि मैनुअल वीडिंग करें ताकि क्रॉप क्वालिटी मेंटेन रहे और अननेसेसरी केमिकल यूज अवॉइड किया जा सके। अब चैलेंजेस की बात करते हैं क्योंकि हर फार्मिंग में चैलेंजेस होते हैं। सबसे बड़ा चैलेंज है प्रॉपर मार्केट लिंक ना होना, क्योंकि अब फार्मर प्रोडक्शन तो कर लेते हैं लेकिन सही बायर नहीं मिल पाता। इसके अलावा डिजीज जैसे लीफ स्पॉट, रूट रॉट और पेस्ट जैसे जो है नुकसान इन्हें पहुंचा सकते हैं हमारी फसल को। इसलिए रेगुलर फील्ड इंस्पेक्शन जरूरी है ताकि समय पर कंट्रोल लिया जा सके। नीम ऑयल या रिकमेंडेड पेस्टिसाइड जो है जो उसे आप यूज कर सकते हैं ताकि डैमेज जो है वो कम से कम रहे। अब अगर मैं क्रॉप ड्यूरेशन की बात करूं, लगभग 150 से 180 दिन होते हैं, टाइम लगता है इतना, जब प्लांट्स मैच्योर हो जाते हैं और पत्ते हैं
वो सूखने लगते हैं तब हार्वेस्टिंग का सही टाइम होता है। प्लांट्स को जड़ सहित उखाड़ा जाता है, फिर रूट्स को क्लीन करके शेड में ड्राई किया जाता है। डायरेक्ट सनलाइट में ड्राइंग जो है वो अवॉइड करें क्योंकि इससे क्वालिटी जो है वो अफेक्ट हो सकती है। फसल का फैक्टर डिपेंड करता है, जैसे सॉइल पे केयर किस तरह करते हैं आप, क्लाइमेट कैसा है, लेकिन सही प्रैक्टिस अपनाने पर अच्छी क्वालिटी रूट्स मिल सकती है। मार्केट प्राइस, डिमांड और क्वालिटी के हिसाब से फ्लक्चुएट करता है, इसलिए हार्वेस्टिंग के बाद तुरंत बेचने के बजाय मार्केट ट्रेंड को समझना जरूरी है। अब बात करते हैं मार्केटिंग की, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। आप लोकल मंडीज के अलावा आयुर्वेदिक कंपनीज, हर्बल प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर्स और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ऑप्शंस एक्सप्लोर कर सकते हैं। अगर आप एफपीओ या ग्रुप में जुड़कर सेल करते हैं तो निगोशिएशन पावर बढ़ती है और बेटर रेट मिलने की संभावना होती है। अगर आप इसे बिजनेस की तरह करना चाहते हो तो शुरुआत में स्मॉल स्केल पर स्टार्ट करें, जैसे 1 एकड़ में ट्रायल ले। इससे आपको पूरी प्रोसेस का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मिलेगा। धीरे धीरे आप एरिया इंक्रीज कर सकते हैं और प्रोसेसिंग या वैल्यू एडिशन की तरफ भी जा सकते हैं, जैसे डायरेक्ट रूट ग्रेडिंग या डायरेक्ट सप्लाई चेन बनाना। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात है रिकॉर्ड कीपिंग। आप अपने खर्च, प्रोडक्शन और सेल्स का प्रॉपर रिकॉर्ड रखें ताकि आपको क्लियर आइडिया रहे कि प्रॉफिट और कॉस्ट कैसे मैनेज हो रही है। इससे फ्यूचर प्लानिंग आसान हो जाती है। देखिए, अंत में मैं बस यही कहना चाहूंगा कि अश्वगंधा फार्मिंग एक ऐसा ऑप्शन है जो सही प्लानिंग और सही मार्केट अंडरस्टैंडिंग के साथ किसानों के लिए स्टेबल इनकम का सोर्स बन सकता है, लेकिन बिना रिसर्च और प्लानिंग के स्टार्ट करने से चैलेंज आ सकते हैं। इसीलिए पहले सीखे, समझे और फिर इम्प्लीमेंट करें। अगर आप चाहते हैं कि मैं नेक्स्ट वीडियो में अश्वगंधा की कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, बायर्स कैसे फाइंड करें या प्रोसेसिंग स्टेप्स के बारे में डिटेल में बताऊं तो कमेंट जरूर करें। आई एम श्योर आपको इस वीडियो को लेकर बहुत सारे डाउट्स, बहुत सारी क्वेरीज होगी, तो आप एक काम कीजिए, अपने सारे सवाल जो है वो कमेंट सेक्शन में भर दीजिए, बॉस वाला की टीम, और मैं आपके सारे कमेंट्स का जवाब दूंगा। अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए ये भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। लेकिन हाँ, इसके पहले अगर आपने अभी तक बॉस वाला फार्मिंग हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ वो लाल बटन दबा दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि शुभम का जो आने वाला वीडियो है वो आप मिस ना कर पाए। दबा दिया, चलिए बढ़िया। अब मिलेंगे अगले वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग बॉस वाला फार्मिंग हिंदी। ब्रांड पार्टनरशिप्स और एडवर्टाइजिंग इंक्वायरीज के लिए ईमेल कीजिए brand@bosswala.com या व्हाट्सएप कीजिए 9108014192 पर। बॉस वाला, बी द बॉस।